जय माता दी दोस्तों कार्तिक का महीना साल 2024 में 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार से शुरू हो रहा है और इस महीने में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष दिन माना जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पसंदीदा मास माना जाता है कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में माता तुलसी का पूजन करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। कार्तिक के महीने में यदि कोई व्यक्ति तुलसी का पौधा अपने घर में रोप करके और पूरे 1 महीने तक उनकी सेवा पूजन करने के उपरांत कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि वो शालिग्राम जी के साथ विवाह आदि का कार्यक्रम करके संपन्न करता है जो पूजा की विधि, तो माता लक्ष्मी की कृपा से उस भक्त के सभी दुख दरिद्र दूर होते हैं और उनके घर में धन संपन्नता बढ़ती है। आइए जानते हैं कार्तिक के महीने में माता तुलसी की सेवा और पूजन कैसे करें। दोस्तों, जैसे कि कार्तिक मास 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, ऐसे में पूर्णिमा का जो व्रत है वो 16 अक्टूबर को किया गया। 17 अक्टूबर को चूँकि आज स्नानदान की पूर्णिमा है, तो आज के दिन से ही आप माता तुलसी का पौधा ले आइए अपने घर में। इस तरह से छोटा सा पौधा ले आइए और इसको आप एक छोटे से गमले में अलग लगा लीजिए। जो तुलसी आपके घर में पहले से हैं उनको वैसे रहने दीजिए। इस तुलसी के पौधे को आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट साइड यानी उत्तर पूर्व का जो कोना होता है आपका घर का, या पूर्व दिशा हो या उत्तर दिशा हो, इन जगह पर आप इनको विराजित करने के लिए उचित स्थान का प्रबंध कीजिए। वहाँ पर लकड़ी का एक चौकी आदि स्टैंड आप रख लीजिए और उस पर शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक आदि का रोली कुमकुम से आप लगा करके बना लीजिए और उस तुलसी का ये क्यारी गमला आप स्थापित कर दीजिए। उसके बाद वहाँ पर आपको भगवान विष्णु, गणेश जी आदि का ध्यान करते हुए संकल्प लीजिए कि हम पूरे 1 महीने तक माता तुलसी की सुबह शाम जो विधि है उसके अनुसार पूजन कार्य संपन्न करेंगे। ऐसा भाव निवेदन करते हुए यदि कोई जातक कार्तिक के महीने में माता तुलसी की पूरे 1 महीने के पूजा और सेवा करता है, तो सच मानिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी मनोरथ निश्चित रूप से पूर्ण होते हैं। संकल्प लेने के बाद वहाँ पर आप पहले जल चढ़ाइए और जल चढ़ा करके माता तुलसी को कच्चा दूध भी समर्पित कीजिए। कच्चा दूध कभी भी ज़्यादा मत चढ़ाइए, आधा चम्मच के आसपास जल में मिला करके ही आप समर्पित कीजिए। डायरेक्ट कच्चा दूध कभी भी किसी पौधे में नहीं डालना चाहिए, इससे जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा आपका सूख जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। और जल भी यदि आप रेगुलर जल चढ़ाते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी है क्यारी की वो गीली ही रहती है, सूखी नहीं रहती। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि जल भी आप जितनी ज़रूरत हो उतना ही चढ़ाइए। यदि पौधा देख रहे हैं सूखने वाली हो या वहाँ की जो मिट्टी है एकदम सूख गई है, तभी आप ज़्यादा जल दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा 2-4 चम्मच ही आप चढ़ाइए। इस तरह भाव निवेदन करते हुए जल समर्पित करके धूप, दीप, फूल और अक्षत, रोली और मिष्ठान आदि से आप पूजन कीजिए। कोई भी वस्तु क्यारी के पास आप छोड़ करके ना आइए। थोड़ी देर के उपरांत उसे हटा लीजिए, चाहे फूल हो, चाहे वो चावल अक्षत हो, चाहे मिष्ठान हो। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए 1 महीने तक आप पूजन कीजिए और कार्तिक पूर्णिमा के दिन शालिग्राम जी के साथ माता तुलसी का विवाह कार्यक्रम आदि संपन्न करके उसके बाद इस तुलसी को आप किसी योग्य व्यक्ति को आप जो है इसे दान कर दीजिए। ऐसा करने से माता तुलसी की कृपा आपके घर परिवार पर ज़रूर बरसती है। दोस्तों, यदि आप दान नहीं करना चाहते हैं, आपके यहाँ नहीं होता है, तो आप अपने घर में भी रख करके आप सेवा कर सकते हैं। ये है नियम माँ तुलसी का पूजन आदि करने के लिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तुलसी की विदाई भी की जाती है। उसके लिए सुहाग की सामग्री और खीर पूड़ी और हलवा पूड़ी आदि आप भोग प्रसाद में और हवन आदि करने के उपरांत माता तुलसी का खोइचा भर करके उसके बाद आपको विदाई करनी चाहिए। इस तरह से पूरे कार्तिक के 1 महीने माँ तुलसी की सेवा करने का ये विधि विधान है। जो व्यक्ति इन नियमों के अंदर रह करके अपनी सभी पूजन कार्य को संपन्न करता है, माता तुलसी और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में धन धान्य की वृद्धि निश्चित रूप से होती है। माँ तुलसी का जो मंत्र है, जैसे शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रुबुद्धि विनाशाय,
दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र को आपको अधिक से अधिक बार पढ़ना चाहिए और भगवान विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इन सभी मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपके पूजा का संपूर्ण फल आपको ज़रूर प्राप्त होता है। इसके साथ ही दोस्तों, प्रत्येक दिन यदि आप कार्तिक मास का महात्म या कार्तिक मास में तुलसी माता की जो कथा है उसका भी पाठ यदि आप यहीं पर बैठ कर के जहाँ पे आपने तुलसी की क्यारी लगाई है करते हैं तो इससे भी ईश्वर की प्रसन्नता ज़रूर प्राप्त होती है। दोस्तों, इस तरह से आज के वीडियो में हमने जाना कि कार्तिक के महीने में माता तुलसी की पूजन आराधन कैसे करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक हो, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।